रोजच्या ताज्या घडामोडींबरोबरच मनोरंजन आणि माहितीचा खजाना असणाऱ्या व्हिडिओज पाहण्यासाठी स्पीड न्यूज लाइव 24 ला सबस्क्राइब करा आणि बेल आइकॉनवरती प्रेस करा। नमस्कार, मैं शाल्वी स्पीड न्यूज से एक बार फिर आपके साथ। हमारे साथ आज स्टूडियो में मैडी सर है और इन्होंने आज तक बहुत कुछ अपनी लाइफ में कमाया है। ये कोरियोग्राफर है। कोरियोग्राफर होने के साथ इन्होंने मॉडलिंग की है। मॉडलिंग के साथ इन्होंने सोशल वर्क भी काफ़ी किया है। ये फिटनेस ट्रेनर है और एक राइटर भी है। तो इन्होंने बहुत कुछ किया है और आज तक अवार्ड्स भी इन्हें बहुत सारे मिले हैं। स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी कमाए हैं। तो ज़्यादा वक्त ना कमाते हुए मैं मैडी सर से सवाल पूछना चाहूँगी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि आपके सफ़र में बहुत लंबा सफ़र तय किया है आपने। Yes. तो इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई और आपको ऐसा कब लगा कि मुझे मॉडलिंग करना चाहिए या मुझे डांस में आगे बढ़ना चाहिए? ऐसा कौन सा वक्त था वो? एक्चुअली कैसे है कि मैं बहुत छोटा था, यानी कि 14-15 ईयर्स का था। सो मुझे तभी डांस का बहुत शौक था। बट डांस में छोटा छोटा कंपटीशन इधर उधर जो अपने सोसाइटी गलीज वगैरह में होते हैं ना, वो करता था। तो उसके बाद में मुझे पता चला कि मैंने एक रियलिटी शो देखा वो टाइम पे, दम दमादम में से सह्याद्री चैनल पे लगता था। तो मेरा थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा हो गई। सो मैं मामा के घर गया था मुंबई। तो वर्ली में मैं मुंबई घर जाने के बाद में उधर ही सेटल हो गया और उसके बाद में धीरे धीरे करते करते डांस के ट्रुप से जुड़ गया, मुंबई के रॉक एंड रोल। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरुआत हो गई और धीरे धीरे मैं वहाँ पे जॉब पे भी लग गया। जॉब और एक पार्ट टाइम ऐसे करते करते मैं ऐसे धीरे धीरे बढ़ गया। शुरुआत आपने मुंबई से की? शुरुआत मुंबई से की। और जॉब कौन सी की? जॉब में महिंद्रा एंड महिंद्रा वर्ली में है, वहाँ पे मैं ऑफिस बॉय करके था। तो शुरुआत में मुझे हाउस कीपिंग का मुझे जॉब मिल गया था। तो मैं वो छोटा भी था और मुझे कुछ करना भी था आगे। तो बैठे बैठे क्या करने का दिन भर, इसलिए मैंने वो जॉब भी किया था और शाम को मैं डांस के ट्रूप से प्रैक्टिस वगैरह सब करता था। तो ऐसे हाउसवाइफ करते 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 डांस को भी लेके मैं ड्रीम में धीरे 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 कंप्लीट करते गया। तो आपने जैसे देखा, इन्होंने इंटरनेशनल काउंसिल में मेंबरशिप भी इनको मिली है और सिड फ्रांस नाम के इंटरनेशनल काउंसिल के आज ये सदस्य है। काफ़ी कुछ कमाया है इन्होंने और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनकी फाउंडेशन भी है, DID फाउंडेशन है और DID ट्रेनिंग अकेडमी भी है। तो सबसे पहले मैं आपको उस ट्रेनिंग अकेडमी के बारे में पूछना चाहूँगी। ये कोल्हापुर के है और इनकी यहीं पे ट्रेनिंग अकेडमी है। तो उस ट्रेनिंग एकेडमी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली मैडीज DID फिटनेस एकेडमी, ये मेरी एकेडमी जो है, ये लेडीज़ को जुम्बा ट्रेनिंग, जैसे डांस, बॉलीवुड, वेस्टर्न्स वगैरह जो होती है, ये हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और उसके साथ में अपना एक DID फाउंडेशन है जो ट्रस्ट है। जैसे कि अभी समझो फॉर एग्जांपल कोई छोटे घर का है, छोटे बच्चे लोग रहते हैं जो अनाथ है, दिव्यांग है, फिलहाल आप ट्रेनिंग कौन कौन सी चीजों के बारे में देते हैं, जैसे कि जुम्बा और बाकी कौन? जैसे अपने पास देखो नया नया है अभी जुम्बा, तो आपको पता ही है। वैसे अपने पास बोकवा डांस है, कार्डियो वर्कआउट है, फ्लोर एक्सरसाइज है। वैसे हर तरीके के अपने पास एक्सरसाइज रहते हैं जो हम लोग छोटे बच्चे से लेकर लेडीज तक अपने पास सब लोग आते जाते रहते हैं। और अपने पास 55-50 ऐसे एज के जेंट्स लोग भी की ब्यास है, जो जेंट्स भी हम लोग के साथ जुड़े हैं। जो जेंट्स लोग भी एक एक्साइटेड में होकर एंजॉय करते हैं। सारे एज के लोग, सारे एज के लोग, टीनेजर्स के लोग अपने पास जुड़े। तो आप सभी से मैं दरख्वास्त करूंगी कि फिलहाल वक्त की नज़ाकत को देखते हुए वक्त की ज़रूरत भी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो सर की ट्रेनिंग एकेडमी आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। आपकी ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ पे है सर? अभी तो कोल्हापुर में टाकाला है। टाकाला पे अपना DID फिटनेस एकेडमी करके है, जो मेन रोड है CCD के पास, डॉक्टर प्रकाश इंदे क्लिनिक, सावन अपार्टमेंट में बेसमेंट पे अपना एक स्टूडियो है। अभी एक 6 मंथ हो गए वहाँ पे शिफ्ट करके। आप सर से जाकर मिल सकते हैं, उनकी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस है उन्हें आज तक। आपकी सेहत का ख्याल रखना आपके लिए वक्त की ज़रूरत है, इसलिए इस बारे में बिल्कुल सोचिएगा। अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि आपने जैसे कहा कि DID फाउंडेशन नाम की आपकी फाउंडेशन है, इसकी शुरुआत कब हुई और इसके जरिए आप कितने लोगों तक पहुंचे और कितने लोगों की मदद की है आपने आज तक? DID फिटनेस एकेडमी चालू होकर 7 to 8 ईयर्स हो गया था। उसके बाद में हम लोग ने 1 दिसंबर 2015, 1 दिसंबर 2015 से DID फाउंडेशन ओपनिंग किया।
क्योंकि हम लोग इससे पहले हम लोग एक सोशल वर्क वगैरह करते थे बच्चों लोगों को लेके, जैसे दिव्यांग लोगों को कंपटीशन वगैरह हम लोग बड़े कोल्हापुर में, आपने नाम सुना ही होगा, हर दिसंबर में जनवरी में ये फेस्टिवल होता रहता था। बट एक ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले लोग जो बड़े बड़े थे, उन्होंने हम लोग को सजेस्ट किया कि आप लोग इतना बड़ा अच्छा सोशल वर्क करते हो तो आपकी एक ट्रस्ट भी खुलवा दो कि जैसे आपको सोशल वर्क करने के लिए आगे इजी जाएगा। तो वो सोच के हम लोगों ने किया कि DID फाउंडेशन, यानी DID फिटनेस एकेडमी है, वैसे DID फाउंडेशन भी हम लोगों ने रजिस्टर करवा के लिया और उसके थ्रू हम लोग जैसे छोटे बच्चे हैं, दिव्यांग लोग हैं, ट्रांसजेंडर्स है, उनके अंदर जो टैलेंट है उनको हम लोग थोड़ा एक साल में से डांस कॉम्पिटिशन्स, अलग अलग न्यू प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उनका टैलेंट दुनिया के सामने आ जाए। ऐसे अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चों को आपने आज तक प्लेटफॉर्म मिलवा के दिया? अभी तक तो देखो बहुत सारे बच्चे आए, बहुत सारे बच्चे गए, कुल मिला के कम से कम एक 400 to 500 के आसपास तो बच्चे लोग हुए रहेंगे शायद 5 to 6 years में, कि बहुत सारे आना जाना रहता ही है। तो कैसे कि 400 to 500 के आसपास बच्चे लोगों ने हम लोग के पास ट्रेनिंग लिया। ग्रेट। इनके पास काफ़ी बच्चों ने ट्रेनिंग ली है, इन्होंने अभी बताया जैसे कि, तो ये ट्रेनिंग हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए क्योंकि सर बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। और आप फिर से मैं एक बार कहूँगी आपसे कि आप जाके इनसे मिलकर इनकी फाउंडेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है, आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए आगे बढ़ते हुए मैं सर आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, आज तक आपने नेशनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत कुछ किया है। गोवा में सुनने में आया था कि आपने क्लासेस भी लिए थे गोवा में। तो ये सब इतने सारे अवार्ड्स, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो अवार्ड्स का तो कैसे कि अवार्ड्स मिलता भी है, लेकिन वो कैसे कि अवार्ड्स अपने को आगे का एक प्रोग्रेस करने के लिए, बोलते हैं ना कि जैसे अवार्ड्स मिलने के बाद में हम लोग को एक तरक्की, यानी कि जैसे कॉन्फिडेंस मिलता है, प्रेरणा मिलती है आगे के काम करने के लिए। वैसे एक है कि बहुत सारे हम लोगों ने सोशल वर्क किया है, बट हम लोग कभी मीडिया के सामने आए नहीं थे। बट ऐसे खुद होके बहुत सारे लोगों ने हम लोग को पूछताछ किया है कि आप लोग का ये काम रहता है, वो काम रहता है, तो खुद बुला के हम लोग को अवार्ड्स दिया है। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे आपको कौन कौन से अवार्ड्स मिले? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे कि आदर्श शिक्षक अवार्ड जो है, जो अपने कोल्हापुर सिटी स्पोर्ट डांस एसोसिएशन की तरफ से मिला है, और हमारा कोल्हापुर डांस एसोसिएशन कोल्हापुर कड़क एसोसिएशन करके भी है, जो कोरियोग्राफर्स ने मिलके ओपनिंग की है, उसका भी एक 3 to 4 years हो गए चालू होके। जो बहुत सारे सीनियर्स लोग भी उसमें है, जो 40, 50, 60 years हो गए जिन्होंने ये डांस में अपना ये किया है। ओके, वो लोग भी है उसमें, जो उन्होंने भी हम लोग को अवार्ड्स वगैरह में बहुत कुछ। स्टेट, नेशनल लेवल वगैरह वहाँ पे कौन कौन से अवार्ड्स मिले आपको? नेशनल पे मुझे दिल्ली में एक इंद्रप्रस्थ चैरिटेबल ट्रस्ट करके है, उन्होंने जो हम लोग जो दिव्यांग, हैंडीकैप, ट्रांसजेंडर्स लोगों के लिए हम लोग जो करते हैं, उन्होंने हम लोग का सोशल मीडिया पे देखा था। तो सोशल मीडिया पे देख के हम लोग को उनका भी कॉल आया था कि सर आपका ऐसे ऐसे काम अच्छा है, तो हम लोग आपको नेशनल अवार्ड देना चाहते हैं आपके एकेडमी को आपको। तो वही सबसे हम लोग को बुला के लिया था दिल्ली में। सर आखिर को पहुंचूंगी मैं, आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने कहा कि आप इंटरनेशनल काउंसिल के सदस्य हैं, तो ये सदस्य पद आपको मिलने के लिए इस चीज़ का सफ़र कैसा रहा? उस चीज़ का सफ़र तो देखो कैसे है कि 2016 में ये सब प्रोसेसिंग चालू था। जब भी हमें 7 days का उसका ट्रेनिंग था गोवा में, तो कोल्हापुर से मेरी शुरुआत थी। तो मैं यहाँ पे था और पुणे में उसका फॉर्म वगैरह सब भरना था, बट वो मैं किसी वजह से मैं उधर जा नहीं सका, बट मैंने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया था। और जो हमारे उधर की जो भोसरी की एक एकेडमीज है, अक्षय डांस स्टूडियो, उन्होंने मुझे बहुत इसमें सपोर्ट किया है। और उसके साथ में कोल्हापुर सिटी स्पोर्ट डांस एसोसिएशन भी है, उसका भी मैं एक मेंबर हूँ, उन्होंने भी मुझे इसके लिए बहुत सपोर्ट किया। जैसे अरुंधति माडिक है, वो स्पोर्ट डांस की प्रेसिडेंट, उन्होंने भी मुझे बहुत का सारा सपोर्ट, ये इसके लिए CID मेंबरशिप के एग्ज़ाम देने के लिए मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिला है। बहुत सारे कोरियोग्राफर्स है, बहुत सारे एकेडमीज़ है, बहुत सारे ट्रस्ट है, उन्हें भी मुझे बहुत सपोर्ट दिया था। उनके सपोर्ट की वजह से मैं गोवा में 7 days का एग्ज़ाम दे सका, और उसके बाद में और महाराष्ट्र में
मैं सेकेंड रैंक ए ग्रेड से सक्सेस हो। आप महाराष्ट्र से अकेले हैं? यस, महाराष्ट्र से अकेले ही था। वैसे तो बहुत सारे एरिया के बहुत सारे लोग आए थे, बट 7 डेज में ट्रेनिंग देने के बाद में जो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड जो मिलता है, उसमें ए ग्रेड से महाराष्ट्र तो मैं ही था। ग्रेट। जैसा कि हम जानते हैं कि कोल्हापुर एक कलाकारी का सागर है और सागर में सर ने अपने लिए एक बहुत ही खास जगह बनाई है और इनकी ओर से सभी को मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त अपने आप का ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए और फिटनेस का ख्याल रखना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर आपको टिप्स भी बहुत सारे दे सकते हैं, आप इनकी एकेडमी को विजिट कर सकते हैं, आप जाकर इनसे मिल सकते हैं, आपको जो भी सवाल है आप इनसे पूछ सकते हैं। और यूट्यूब पे भी सर का DID फिटनेस एकेडमी का चैनल है, तो आप वो भी देखकर बहुत सारा गाइडेंस आपको मिल सकता है। तो आप आज हमारी स्टूडियो में आए, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों से और कुछ कहना चाहेंगे, पहुँचाना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं। हाँ जी, अगर किसी को कुछ पूछना ही होगा तो कैसे कि मेरा फेसबुक ID है मैडी कोरियोग्राफर करके, उसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हो, जो भी सवाल जवाब है मुझे मैसेज कर सकते हो। साथ में इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, इंस्टाग्राम का भी मेरा ID मैडी कोरियोग्राफर करके ही है। और उसके बाद यूट्यूब पे DID फिटनेस एकेडमी करके मेरा पेज चैनल है, उसके थ्रू भी आप पूछ सकते हो, जो चाहिए वो आपको पूरी डिटेल्स उसमें मिल जाएगी। थैंक यू, शुक्रिया। या वेलकम।